अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज़ कटलेट्स जो कि बहुत ही यमी से बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मैंने पैन में 3 चम्मच के करीब ऑयल गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से भून लूँगी। ज़ीरा भुन जाने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फ्रीली कट करके इसमें लाइट ब्राउन कर लिया है। उसके बाद 2 गाजरें कद्दूकश करके मैंने इसमें डाली हैं। ये चाइनीज़ गाजर है, आपको किसी भी मौसम में मिल जाती है। पाव के करीब मैंने बंद गोभी डाली है बारीक कट करके। 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 चम्मच हम इसमें सिरका डालेंगे। 2 चम्मच ही हमने इसमें सोया सॉस डालना है और 2 चम्मच ही हमने इसमें चिली सॉस डालना है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ले ली हैं 3, मीडियम साइज़ की थी। ये मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, इन्हें मैंने पहले कद्दूकश किया था, उसके बाद मैंने इन्हें उबाला था। उबालने के बाद इसमें शामिल कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। इसके बाद 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाले की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आपको बनाना है तो आप वहाँ से चेक कर सकती हैं। यहाँ पे मैं ये ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच। इससे जो हम ये बना रहे हैं कटलेट्स, ये टूटेंगे नहीं, आपस में जुड़े रहेंगे और खस्ता हो जाएंगे। मसाला हमने बनाने के बाद थोड़ा ठंडा करना है, उसके बाद हाथ की मदद से इसे गोल शेप दे देनी है। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आने वाला एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसे ही आपने गोल गोल अपनी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है और इन्हें आपने ज़रा ज़ोर से प्रेस करना है क्योंकि ये हमने इसमें सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने बेसन का बना लिया था थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म। मैं अंडे में नहीं पेस्ट लगा रही हूँ, मैंने इसे बेसन का पेस्ट लगाया। दूसरा अब मैं ब्रेड क्रम्ब लगा रही हूँ क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं वो एग नहीं खाते हैं, तो मैंने क्या किया, बेसन से ही इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। अब बारी बारी एक एक करके जो है हम अपने कटलेट्स पैन में डालेंगे। मैंने ऑयल का इस्तेमाल भी काफ़ी कम किया है इसमें। जब आपको लगे कि आपके कटलेट्स एक साइड से पक चुके हैं तो आप इनकी साइड चेंज करें। मैंने इन्हें लाइट ब्राउन किया है और मीडियम फ्लेम पे आप पकाएंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और अगर आप फ्रीज़ करना चाहती हैं तो इन्हें आप हफ्ते तक फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अब मैं आपको लास्ट में सर्व करके दिखा देती हूँ। लीजिए, हमारे गर्मा गर्म चाइनीज़ कटलेट्स एकदम तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक